एक समय की बात है। धन के देवता कुबेर को अपनी अपार दौलत, सोने चांदी के महलों और अनगिनत खजानों पर बहुत घमंड हो गया था। उन्हें लगता था कि तीनों लोकों में उनसे अधिक धनी और वैभवशाली कोई नहीं है। अपने इसी अहंकार में डूबकर एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी संपत्ति का भव्य प्रदर्शन किया जाए, ताकि सभी देवता उनकी महानता को देखें और उनकी प्रशंसा करें। इसी विचार से उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को अपने महल में एक विशाल और शानदार भोज के लिए आमंत्रित किया। जब ये निमंत्रण कैलाश पर्वत पहुंचा, तब शिवजी तुरंत समझ गए कि ये निमंत्रण भक्ति से नहीं, बल्कि घमंड और दिखावे से भरा हुआ है। इसलिए उन्होंने स्वयं जाने के बजाय अपने पुत्र भगवान गणेश को वहां भेजने का निर्णय लिया। जब गणेश जी कुबेर के महल पहुंचे, तो वहां का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। चारों ओर सोने की चमक, हीरे जवाहरात से सजे महल और स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी अनगिनत थालियां। कुबेर ने बड़े गर्व के साथ उनका स्वागत किया और भोजन के लिए आमंत्रित किया। गणेश जी ने भोजन करना शुरू किया, लेकिन उनकी भूख असाधारण थी। उन्होंने एक एक करके सारी थालियां खाली कर दी। रसोई का पूरा भोजन समाप्त हो गया, फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने महल की बर्तन, सजावट की वस्तुएं, यहाँ तक कि फर्नीचर तक खाना शुरू कर दिया। ये देखकर कुबेर की चेहरे का घमंड धीरे धीरे डर में बदलने लगा। घबराकर कुबेर तुरंत भागी और भगवान शिव के पास पहुंची। अब उनकी स्वर में घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता थी। उन्होंने सहायता की प्रार्थना की। तब शिवजी ने शांत स्वर में कहा, कुबेर, समस्या तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारा अहंकार है। भगवान को दिखावा नहीं, सच्ची भावना प्रिय होती है। जाओ, प्रेम और विनम्रता से गणेश को भोजन कराओ। कुबेर तुरंत अपनी महल लौटी। इस बार उनके मन में कोई घमंड नहीं था, केवल सच्चा भाव और विनम्रता थी। उन्होंने सादा चावल का एक छोटा सा भोग तैयार किया और पूरे प्रेम और श्रद्धा से गणेश जी को अर्पित किया। जैसे ही गणेश जी ने वो सादा चावल खाया, उनकी भूख तुरंत शांत हो गई। कुबेर आश्चर्य में पड़ गए। जहां अनगिनत व्यंजन उनकी भूख नहीं मिटा सकी, वहीं प्रेम से दिया गया साधारण चावल उन्हें संतुष्ट कर गया। उसी क्षण कुबेर का घमंड पूरी तरह टूट गया और उन्हें ये समझ आ गया कि सच्ची भक्ति, प्रेम और विनम्रता ही सबसे बड़ी संपत्ति है। सीख: भगवान को कभी भी अहंकार या दिखावे से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। उन्हें केवल सच्ची मन की भावना और विनम्रता ही प्रिय होती है।